आज हमने जोधपुर में ये जेल भरो आंदोलन रखा है। ये हमारे आंदोलन की सीरीज में 8वां आंदोलन है। इस आंदोलन का जो मेन डिमांड है वो ये है कि हमने डीएनटी आंदोलन की जो 10% अलग से आरक्षण हमारा होना चाहिए डीएनटी समाज का, इसके अतिरिक्त 10% पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना चाहिए और आवास, पट्टे और जमीन की व्यवस्था होनी चाहिए। हमने बालराई में आंदोलन किया था, जिसमें सरकार इस बात पर सहमत हुई थी कि हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार है। बालराई में उन्होंने बातचीत की 5 दिसंबर को, जिसमें हमने प्रेजेंटेशन दिया। उसमें सब मुद्दों पे सरकार ने बोला कि बात आपकी सही है और 3 महीने हमें दीजिए, लेकिन 3 महीने जाने के बावजूद भी आज 5 महीने गुजर गए, सरकार वार्ता के लिए वापस नहीं आई है। इसलिए हमने आंदोलन का दूसरा दौर शुरू किया है। पूरे राजस्थान के हर जिले में हम लोग आंदोलन करेंगे और 1 जुलाई 2026 को जयपुर में महा आंदोलन करेंगे, महापड़ाव करेंगे, जहां पे हम लोग अपने भाग्य का फैसला खुद डिसाइड करेंगे। दूसरी हमारी मांग ये है, क्योंकि अभी हमारे साथ में जो बाकी समाज भी आ रहे हैं, जैसे वंचित ओबीसी समाज आ रहा है, वंचित एससी समाज, वंचित एसटी समाज, और उन सबको मिला के हमने एक दोस्त मॉडल बनाया है। डी फॉर डीएनटी, ओ फॉर वंचित ओबीसी, एस फॉर वंचित एससी और टी फॉर वंचित एसटी। इन सभी वंचित समाजों की एक ही मांग है कि आरक्षण का उप वर्गीकरण होना चाहिए, सब क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्वेशन। उसका मतलब यह है कि अभी एक ब्लॉक में आरक्षण है, जैसे ओबीसी में 21% सब लोग आते हैं, उससे कमजोर जातियों को कुछ नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ए बी सी होना चाहिए, ए में डीएनटी आना चाहिए, बी में कामगार ग्रुप आना चाहिए और सी में कृषक और भूस्वामी ग्रुप आना चाहिए। ऐसे 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि वह एससी आरक्षण का भी उप वर्गीकरण होना चाहिए, तभी सब लोगों को लाभ मिलेगा, तभी उनको शिक्षा, राजनीति में हिस्सा और रोजगार की सुविधाएं मिलेगी। तो 2 प्रमुख मांगे हैं। हम 150 समाजों को अभी जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं और जयपुर पहुंचते पहुंचते कम से कम 100 समाज होंगे। जयपुर में 1 जुलाई से पहले यदि सरकार ने आरक्षण, उप वर्गीकरण और डीएनटी की मांगों को नहीं मांगा, तो हम लोग जयपुर जाकर डिसाइड करेंगे कि सारे समाज किस दिशा में जाएंगे। और एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ, यदि पंचायत इलेक्शन से पहले, कहने का मतलब 1 जुलाई से पहले यदि आरक्षण, उप वर्गीकरण और डीएनटी की मांगों के ऊपर सरकार एग्री नहीं होती है, तो हम लोग बीजेपी का भी बायकॉट करेंगे, कांग्रेस का भी बायकॉट करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने हमारे हक नहीं दिए, कांग्रेस ने हमारी आवाज नहीं उठाई और हम लोग आने वाले पंचायत इलेक्शनों में साझा उम्मीदवार खड़ा करेंगे।